अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, जिन्हें एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जाना जाता है, का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। उनके पिता जैनुलाब्दीन नाव के मालिक थे और माता आशियम्मा एक गृहिणी थी। वे 5 बच्चों में सबसे छोटे थे, 3 भाई और एक बहन। सीमित साधनों के बावजूद उनके माता पिता ने ईमानदारी, अनुशासन, उदारता और दयालुता जैसे संस्कार देकर उन्हें एक सुरक्षित बचपन दिया। उनका घर हमेशा दूसरों को भोजन कराता था, कभी कभी अपने परिवार से भी अधिक। हालांकि उनका परिवार कभी संपन्न था, पर 20वीं शताब्दी के आरंभ तक उन्होंने अपना अधिकतर वैभव खो दिया था। कलाम स्वयं को साधारण कद-काठी और सामान्य रूप रंग वाला बताते थे, जबकि उनके माता पिता लंबे कद के थे। लेकिन उन्होंने अपने माता पिता के शारीरिक गुण नहीं, बल्कि उनके मूल्य और दृढ़ता को विरासत में पाया। सन 1939 में जब अब्दुल कलाम मात्र 8 वर्ष के थे, द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। युद्ध के कारण अचानक इमली के बीजों की मांग बढ़ गई। छोटे कलाम इन बीजों को इकट्ठा करके मस्जिद स्ट्रीट की एक दुकान पर बेचते थे और एक अन्ना कमाते थे, जो उस समय उनके लिए बहुत मायने रखता था। वे सदैव नई नई जानकारियां प्राप्त करने के इच्छुक रहते थे और उनमें नई चीजें सीखने की अद्भुत प्रतिभा थी। कलाम के 3 मित्र रमनाथ शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन उनके बहुत करीबी थे। हालांकि वे सभी अलग अलग धर्मों से थे। कलाम मुस्लिम थे और बाकी तीनों परंपरागत हिंदू ब्राह्मण परिवारों से आते थे। फिर भी धार्मिक भिन्नताएं उनकी मित्रता में कभी बाधा नहीं बनी। कलाम स्वयं धार्मिक प्रवृत्ति के थे और रामेश्वरम मंदिर के पुजारी के साथ उनका गहरा संबंध था। वे अपने पिता के साथ समय बिताते थे, जिन्होंने उन्हें निडर होकर दुनिया देखने की दृष्टि दी। माता और दादी उन्हें सोते समय रामायण और पैगंबर साहब के जीवन की कहानियां सुनाती थी। इस तरह वे बहुधर्मी और सहिष्णु समाज में सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ पले बढ़े। उनके बचपन की एक घटना ने उनके कोमल मन पर गहरी छाप छोड़ी। 5वीं कक्षा में एक नए शिक्षक ने कलाम को केवल इसलिए ब्राह्मण मित्र रमनाथ शास्त्री के बगल में बैठने से हटा दिया क्योंकि वे मुस्लिम थे। यह देखकर कलाम और शास्त्री दोनों दुखी हुए, यहां तक कि शास्त्री रो पड़े। जब शास्त्री के पिता ने यह सुना तो उन्होंने शिक्षक को बुलाया और कहा कि छोटे बच्चों के मन में सामाजिक असमानता और धार्मिक असहिष्णुता का विष न फैलाए। उन्होंने शिक्षक से या तो क्षमा मांगने या विद्यालय छोड़ने को कहा। शिक्षक ने अपनी गलती मानी और यह घटना उनके जीवन में सुधार का कारण बनी। कलाम हिंदू परंपराओं में भी पारंगत थे। उन्होंने संस्कृत सीखी, भगवद गीता पढ़ी और शाकाहारी जीवन अपनाया। उन्हें तमिल कविता लिखने का शौक था। वे कर्नाटिक संगीत की मशहूर गायिका एमएस सुब्बुलक्ष्मी के बड़े प्रशंसक थे। सुब्बुलक्ष्मी जी भी कलाम का बहुत सम्मान करती थीं और कई बार अपने हाथों से बना भोजन उन्हें परोसती थीं। दोनों पारंपरिक ढंग से जमीन पर बैठकर केले के पत्ते पर भोजन करते थे। जीवन भर शाकाहारी रहे कलाम को सादा भोजन बहुत प्रिय था। चेन्नई में अन्नालक्ष्मी होटल उनका पसंदीदा रेस्तरां था, जहां वे राष्ट्रपति बनने से पहले अक्सर जाया करते थे। उन्हें सांभर, रसम, बोंडा और विशेष रूप से वतकुजम्बू और पापड़ बहुत पसंद थे। तिरुवनंतपुरम में कार्यरत रहते समय वे गुरुवायूरपन होटल के नियमित ग्राहक थे। होटल के मालिक परमेश्वरन नायर ने बताया कि 1975 से 1982 तक कलाम प्रतिदिन बहुत साधारण भोजन किया करते थे। सुबह वे केवल 1 गिलास दूध और 2 अप्पम लेते थे और रात को केवल 2 चपाती और 1 गिलास दूध से संतोष कर लेते थे। कलाम के बचपन की एक और अविस्मरणीय घटना उनके विज्ञान शिक्षक शिव सुब्रमण्यम अय्यर से जुड़ी है। अय्यर एक परंपरावादी ब्राह्मण थे और उनकी पत्नी बहुत रूढ़िवादी स्वभाव की थी। जब अय्यर ने कलाम को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया तो उनकी पत्नी एक मुस्लिम बालक को अपने पवित्र को रसोई घर में भोजन कराने के विचार से स्तब्ध रह गई और उन्होंने परोसने से इनकार कर दिया। किंतु अय्यर शांत रहे और स्वयं अपने हाथों से कलाम को भोजन परोसा और उनके साथ बैठकर खाया। अगले सप्ताहांत भी उन्होंने कलाम को आमंत्रित किया। जब कलाम ने हिचकिचाहट दिखाई तो अय्यर ने उन्हें समझाया कि यदि वे समाज की किसी व्यवस्था को बदलना चाहते हैं तो ऐसी परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। अगली बार जब कलाम उनके घर पहुंचे तो अय्यर की पत्नी ने स्वयं अपने हाथों से उन्हें भोजन परोसा। यह घटना कलाम के मन में गहरी छाप छोड़ गई। वे अक्सर कहा करते थे, महान व्यक्तियों के लिए धर्म मित्र बनाने का साधन होता है, छोटे लोग धर्म को लड़ाई का हथियार बना लेते हैं। कलाम स्वभाव से प्रकृति प्रेमी थे। उन्हें समुद्र तट पर लहरों को निहारते हुए समय बिताना बहुत पसंद था।
उनकी कोमल और संवेदनशील भावनाएं उनके स्वभाव में झलकती थी। यही कारण था कि उनकी मां उन्हें संगीत और कविता का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करती थी। चूंकि उनके पिता निरक्षर थे, इसलिए वे चाहते थे कि कलाम अच्छी तरह से पढ़ाई करें। कलाम का दैनिक कार्यक्रम सुबह 4 बजे से शुरू होकर रात 11 बजे तक चलता था। उनका जीवन आसान नहीं था। गणित की कक्षा से पहले उन्हें स्नान करना अनिवार्य था, क्योंकि उनके शिक्षक केवल 5 छात्रों को ही पढ़ाते थे और बिना स्नान किए किसी को प्रवेश नहीं मिलता था। कक्षा के बाद कलाम अपने चचेरे भाई शमसुद्दीन के साथ मिलकर अखबार बांटते थे। इस कार्य से उन्होंने अपनी पहली मजदूरी अर्जित की। यह अनुभव उन्हें आत्मविश्वास और गर्व की गहरी अनुभूति देता था।